सबसे पहले तो आदाब लाहौर कहना चाहूँगा। लखनऊ से हूँ, लखनऊ से लाहौर वालों के लिए सलाम लेके आया हूँ और यही कहना चाहूँगा कि इतना खुलूस आपका शहर, आपका मुल्क और फैज़ फाउंडेशन ने मुझे दिया है कि मैं छठी बार यहाँ शिरकत करने आया हूँ फैज़ फेस्टिवल में, फैज़ के इस मेले में। और क्यों ना हो, क्योंकि फैज़ जो हैं किसी एक मुल्क की सीमा से महदूद होने वाले शायर नहीं हैं। फैज़ जितने पाकिस्तान के हैं उतने ही हिंदुस्तान के हैं, फैज़ जितने बेरूत के हैं उतने ही ढाका के हैं, जितने अफ्रीका के हैं उतने ही अमेरिका के हैं। और जहाँ जहाँ भी कोई मज़लूम, कोई मजबूर रहता होगा, फैज़ उनके लिए हमेशा खड़े होते रहें। इसीलिए मैं अभी पिछले 5 दिन की अगर अपनी डायरी आपसे साझा करूं तो 5 दिन पहले मैं अपने शहर लखनऊ में था। हालांकि रहता मैं बम्बई में हूँ, किसी काम से गया था। एक दलित मेले में गया था। दलित वो लोग होते हैं जिनको कमज़ात समझा जाता है और हम हिंदुओं ने जिन पे 5000 साल से बहुत अत्याचार किए हैं, उनके मेले में जब मैं गया तो यंग लोग बैठे रात को 1 बजे तक गा रहे थे। और क्या गा रहे थे? फैज़ अहमद फैज़ को गा रहे थे। और फिर मुकर्रर फैज़ अहमद फैज़ हो रहा था वहाँ। उसके बाद मैं दिल्ली आया। एक मेरी दोस्त हैं, अस्पताल में है, मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, अपने डेथ बेड पे हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया, कहा घर ले जाओ। घर वाले कह रहे नहीं, यहीं रखिए जब तक हो। वो बीच बीच में उनको होश आता था तो कहते थे, और मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा फिर से बजाइए। उन्होंने कहा पता नहीं क्या बजाने के लिए कह रही हैं। बजाया तो उनके टेप रिकॉर्डर पे फैज़ थे और बाद में फैज़ सुनते सुनते फिर सो गई वो खातून। तो फैज़ देखिए किस तरह से सुकून देता है, किस तरह से हिम्मत देता है, किस तरह से रास्ता दिखाता है, किस तरह रोशनी देता है। इसीलिए तो एक डेथ बेड पे पड़ी औरत के साथ साथ वहाँ जो जंगजू जो जवान हैं वो भी फैज़ को याद करते हैं। फैज़ हम हिंदुस्तानियों को भी उतनी हिम्मत देता है, उतनी अकल देता है जितने की वो यहाँ अपने देश के लोगों को देता रहा है। सर ये बताइएगा कि आज के दौर में जब फैज़ साहब थे तब उन्होंने भी एक जद्दोजहद आमरीत के खिलाफ रखी, शराफियत की। तो आज के इस दौर में जब नौजवान नस्ल, चाहे वो भारत की है, पाकिस्तान की है, वो भी इस तरह के साथ लड़ाई लड़ रही है अपनी आगे बढ़ने के लिए। अलग अलग लड़ाइयों के रूप भी बदलते रहते हैं। एक ज़माने में हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से थी, एक लड़ाई हमारे ज़माने में कभी कभी जनरलों से थी। अब नहीं है, अब आपके यहाँ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में भी सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सब कुछ ठीक कर दे ऐसी दवा उसके पास भी नहीं है। और अक्सर लोग जो हैं जो चलाते हैं मुल्कों को, वो ढीले पड़ जाते हैं। तो उनको जगाने के लिए कहते हैं ना, एक अदीब का काम ही होता है कि जब मिट्टी सूखने लगे तो थोड़ा सा पानी छिड़क दो, जिससे कि नए छाप उसमें बनते रहें, नए ज़माने की ज़रूरियात को वो लोग समझते रहें। तो उसी तरह फैज़ जो है वो हम सबको नमी देते रहते हैं, थोड़ा सा तर करते रहते हैं हमें और बार बार हमें जगाते रहते हैं, सोए पानी के मुंह पे छींटे मारते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।